हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स क्लासेस। मेरा नाम है अनुराग सक्सेना। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम एक्सरसाइज 8.2 करने जा रहे हैं, क्लास 10th, जो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है। इसमें कुछ हम एंगल्स को रख के वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो टेबल बनाना और वैल्यू निकालना हमने एंगल्स की बता रखा है इससे पिछले वीडियो में, फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास होते हैं 0, 30, 45, 60, 90। ये कुछ फिक्स एंगल्स होते हैं, इनको ही हमें यूज़ करना होता है। यहाँ हम सारे रेशियो लिखेंगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो साइन 0 0 होता है, ये 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसी वैल्यू को उल्टा करके लिख देते पीछे से, तो ये आ जाती है कॉस की वैल्यू, और इनका अपॉन कर देते हैं तो 10 की मिल जाती है। 0/1 0, इसको अपॉन में रखेंगे 1/√3, इसको अपॉन में 1, इसको काटेंगे तो √3, और ये इनफाइनाइट या डज नॉट एग्जिस्ट। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, 1/0, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इसको पलट देंगे 2, इसको पलट देंगे √2, इसको पलटेंगे 2/√3, और ये 1। फिर से सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, इसको पलट देंगे 1, 2/√3, √2, 2, और 0/1 को बदलेंगे 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये टेबल निकालना हम पहले भी सिखा चुके हैं, यहाँ हम जनरली डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल, या इस वैल्यू को पलट के लिख दो पीछे से, √3, 1, 1/√3 और 0। तो ये सारी वैल्यू हम यूज़ करके क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट करो, इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहला है इसमें साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो देखो हमें ये एंगल सारे याद होने चाहिए, हर एंगल की वैल्यू। कॉस साइन 60 और कॉस 30 रख दिया, प्लस लगा हुआ है बीच में, फिर साइन 30 और कॉस 60 लिख दिया। वैल्यू लिखने के बाद जो साइन लगा है वो काम कर देना है। √3 का मल्टीप्लाई 3 से, √3 से 3 आ जाएगा, और 2 2 जा 4। इधर करेंगे 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4। एलसीएम 4, 3 + 1 5, 4 हो जाएगा, 4/4, ये कट जाएगा 1। तो आंसर क्या आएगा इसका? 1 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या करना है दोबारा समझते हैं। साइन 60 की वैल्यू रख दी, कॉस 30 की वैल्यू रख दी, प्लस लगाया, साइन 30 की रख दी, कॉस 60 की रख दी, इनके मल्टीप्लाई किए, फिर इनको प्लस कर दिया एलसीएम लेकर, ये आंसर आ गया कटने के बाद 1। तो ईजी है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। इसका अब सेकंड पार्ट करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो ये भी वही बात है, सीधे वैल्यू रखो, और लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, तो tan स्क्वायर 45 का मतलब है जो tan 45 की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर। तो देखेंगे हम tan 45 होता है 1, तो रखा हमने 2, tan 45 की वैल्यू 1, और 1 पे लगा दिया स्क्वायर, तो ये tan स्क्वायर 45 हो गया। इधर चलना है cos 30 की वैल्यू, cos 30 होता है √3/2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। साइन 60 ये भी होता है √3/2, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। सारी वैल्यू रख दी, यहाँ तक बात क्लियर है। अब करते हैं सॉल्यूशन। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2 ही होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 3, और नीचे का स्क्वायर हो जाएगा 2 का 4। यहाँ भी ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 4। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो 3/4 से 3/4 कैंसिल ही हो गया, सीधा बचा हमारे पास 2। तो वही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? cos 30 की जो वैल्यू है √3/2, वो sin 60 की वैल्यू भी है। तो जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू माइनस में, प्लस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, आंसर मिलेगा 2। तो यहाँ तक बात अच्छे से सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। ये टेबल बनाना भी सीखना है, साथ साथ याद भी रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट हम वैल्यू रख। फर्स्ट में से एक क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छे से, जिससे समझ में आएगा। cos 45
अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30। cos 45 है न्यूमरेटर में, अपॉन में दिया हुआ है सेक 30 प्लस कोसेक 30। फिर से कुछ नहीं, सारी की सारी वैल्यू रख देनी है। cos 45 की जगह रखेंगे 1/√2। सेक 30 क्या होगा, जो हमारा cos 30 था उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, और कोसेक 30 होगा साइन 30 का रेसिप्रोकल, तो 2। इसके नीचे 1 ले लेंगे। बात समझ में आ गई। कोसेक 30 होता है 2, तो हमने ले लिया 2/1। और अब कर देंगे इनका एलसीएम नीचे वालों का। 1/√2 एज इट इज़ रहेगा, नीचे एलसीएम लिया √3 और 2 अपनी जगह पर, यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3। अब क्या होता है, जब भी फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आता है, जैसे P/Q R/S, तो क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर और फर्स्ट वाला हो जाता है लास्ट वाले से। जब भी कभी हमको ऐसा मिले तो ये मल्टीप्लाई इससे और ये मल्टीप्लाई इससे। ये बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ से, सेकंड का थर्ड से, तो वही हम यहाँ करने वाले हैं। √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √3 ही आएगा, और √2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होने वाला है, तो √2 × 2 2√2, और √2 का इधर कर देंगे तो 2, और √3 2 जा 6। तो देखो, छोड़ने को तो हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आंसर ये आ गया है। बट नीचे रूट के नंबर आते हैं तो हम उसे रेशनलाइज कर देते हैं, रूट ख़त्म कर देते हैं नीचे से। तो क्या करना होता है, इस नंबर का अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई करना है। चाहो तो 2 को कॉमन भी ले सकते हो या साथ में ही कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई बाई 2√2 माइनस 2√6, और अपॉन में फिर से कर देंगे 2√2 माइनस 2√6। बात समझ में आ गई होगी। अब क्या मिलेगा इससे हमको, √3 × दिस हो जाएगा सीधा सीधा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 जा √6 माइनस 2, और 3 6 जा 18। ये तो आया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में a + b a - b a² - b² बन जाएगा। तो 2√2 का स्क्वायर माइनस लगा के 2√6 का स्क्वायर। इसको हम यहाँ देखते हैं, तो 2√6, इसमें से काम करते हैं, 2 कॉमन ले लिया, √6 माइनस √16, 3 6 जा 18 आएगा यहाँ पर 18, और अपॉन में आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 20। ये बात समझ में आई। यहाँ 18 था, तो क्या किया हमने, 2 कॉमन ले लिया, ये दोनों छोड़ दिया, नीचे a² - b² कर दिया। अब इनको माइनस कर देते हैं, तो क्या मिलने वाला है 2, ऊपर देखेंगे √6, और जो 18 है वो 9 2 जा 18 होता है, तो ये हमको 3√2 भी दे देगा, और 8 में से 24 गया तो माइनस का 16 आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 8 जा 16, और माइनस अगर हम ऊपर भेजेंगे तो ये बन जाता है 3√2 माइनस √6/8। मतलब क्या है कि जो नीचे डिनोमिनेटर माइनस का था वो माइनस अगर ऊपर चला जाएगा तो न्यूमरेटर के साइन बदल देगा, आगे वाला टर्म पीछे हो जाएगा, पीछे वाला आगे हो जाएगा। तो यहाँ तक बात सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं sin 60, सेकंड में दिया है cos 60, थर्ड दिया है tan 60, और फोर्थ है sin 30। तो क्या करना है, इसकी वैल्यू चेक करनी है। 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30 किसके इक्वल आएगा। तो हमको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन पर। 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 2 × 1/√3, और अपॉन में करेंगे 1 + tan² 30, tan 30 की वैल्यू लिखकर उसका स्क्वायर कर देंगे। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करना है, ऊपर हो गया 2 1 जा 2, 2/√3,
यहाँ होने वाला है 1 + 1/3। इसका ले लेंगे एलसीएम डिनोमिनेटर का, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4/3। बात समझ में आ रही है? 3 डिनोमिनेटर, 3 × 1 = 3, 1 × 1 = 1, 3 + 1 4। और क्या होगा? जो अभी बताया सेम उसी पैटर्न पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आएगा √3 × 4। बात समझ रहे हो? 2 से कटेगा 4 2 टाइम, और √3 से ये 3 कट जाएगा √3 टाइम, तो यहाँ से मिलेगा √3/2। और √3/2 इनमें से देखो किसकी वैल्यू होती है? क्या sin 60 की वैल्यू है? बिल्कुल है। cos 60 की तो नहीं है, tan 60 की भी नहीं है, sin 30 की भी नहीं है। तो √3/2 किसकी वैल्यू? sin 60। इसका मतलब ऑप्शन जो 1 है, फर्स्ट है, वो करेक्ट हो जाएगा, sin 60। ये आंसर होगा। बात समझ में आई होगी सबको अच्छे से? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड लेते हैं इसी में से। 1 - 10² 45, 1 - 10² 45 अपॉन 1 + 10² 45 दिया हुआ है। ऑप्शन दिए हैं, ए में दिया है 1090, बी में दिया है 1, सी में दिया है sin 45 और डी में दिया है 0। तो चेक करते हैं कि कौन सा इसमें से सही होगा। तो वैल्यू रखेंगे 1 - 10² 45। 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का करना है स्क्वायर, और अपॉन 1 + 1 का करना है स्क्वायर। तो क्या मिलने वाला है भाई? 1 - 1 अपॉन 1 + 1, 1 - 1 0/2, तो 0 समथिंग क्या होता है? 0। तो 0 इसमें किस में दिया है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर होगा डी, 0। क्लियर बिल्कुल एकदम से? थर्ड लेते हैं, sin 2a = 2 sin a। sin 2a = 2 sin a गिवन है, इज ट्रू। ये ट्रू होगा व्हेन a कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए में दिया है 0, बी में दिया है 30, सी में दिया है 45 और डी में दिया है 60। तो ये देखना है किस पर ये बात सही होगी। तो sin 2a = 2 sin a, इसका मतलब है कि अगर हम साइन में 2 × मान लो 30 करते हैं, तो वो 2 sin 30 के बराबर आ जाए। तो क्या ऐसा हो रहा है? चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू बन गई sin 32 + 60 की, और ये 2 sin 30 बचा हुआ है। sin 60 होता है √3/2, जबकि sin 30 होता है 1/2। तो क्या ये इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं है। तो नो, ये तो नहीं होगा। मतलब क्या है? 30 वाला ऑप्शन नहीं है। सेम ऐसे ही 45 रख के देखेंगे तो 45 2 होता है 90, और sin 90 निकलेगा 1, जबकि sin 45 निकलेगा 1/√2। ये भी इक्वल नहीं होगा। अब 0 रख के देखते हैं, तो sin 2 × 0 और 2 sin 0, तो यहाँ से क्या होगा? साइन का 2 × 0 करोगे 0 ही आएगा, और 2 sin a ऑलरेडी 0 है ही है, तो sin 0 की वैल्यू 0 होगी, और ये 2 × 0 होगी। तो 0 = 0, दोनों साइड सेम आ गई। तो 0 वाला आंसर हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात सबको समझ में आ रही है? क्या करना है भाई? ऐसे एंगल वाली बात है तो एंगल हम रख के देख सकते हैं। जो भी ऑप्शन में दिए हैं उन तीनों चारों को ट्राई कर लेंगे, तो उनमें से एक तो सही होगा। इसका एक फोर्थ पार्ट भी है, 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30। ऑप्शन है cos 60, बी है sin 60, सी है tan 60 और डी है sin 30। तो देखो फिर से वही बात आ गई, वैल्यू दी हुई है, हमको क्या करना है? एंगल्स की वैल्यू पुट करनी है। तो देखेंगे हम यहाँ पर 2 tan 30, tan 30 होता है 1/√3, तो वैल्यू लगा दी ऊपर।
अपॉन में नीचे भी यही काम करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 1/√3 का स्क्वायर लगाया, तो ये बन गया 2 1 जा 2, 2/√3, और यहाँ से मिल गया 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर का तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे 3 माइनस 1 2/3। तो देखो क्या होने वाला है, 2 से 2 कट गया, ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 3/√3 आ जाएगा हमारे पास, 3 ऊपर √3 नीचे। तो जो √3 है वो 3 को काट देगा √3 टाइम्स, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 होता है 3, क्लियर ना। तो बचेगा √3, तो √3 में ये किसकी वैल्यू होती है चेक कर लो, cos 60 की तो नहीं होती, sin 60 की नहीं होती, tan 60 जो है वो √3 होता है, तो वैल्यू किसकी आ गई, tan 60 की। तो बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है, हमारा सी आंसर है। बात समझ में आई सब बच्चों को? तो बहुत ही बड़े आराम से करना है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो याद करनी है, टेबल में से वैल्यू उठा के क्वेश्चन में रख देंगे। एक इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3, और जो हमारा a प्लस b है वो 0 से लेकर 90 के बीच में या बराबर है, और एक कंडीशन और है, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो a और b हमको फाइंड करने हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, हमको जो दिया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो देखो tan a प्लस बी √3, तो tan a प्लस बी √3 जो है वो tan में कहाँ होता है, √3 होता है tan 60 पर। तो क्या हम पहले वाले को ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को, तो यहाँ से tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, इक्वेशन नंबर 1। ये बात सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, tan a माइनस बी 1/√3 है, तो tan a माइनस बी और 1/√3 tan में होता है 30 पर, तो tan 30 लिख देंगे। अब यहाँ से भी वही चीज़, दोनों ओर से tan कैंसिल, हमें को मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, क्या हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, एक प्लस है एक माइनस है, तो b से b वैसे ही कैंसिल, a और a 2 है, और 60 30 हो गया 90, 2 से 90 को काट देंगे 45, तो a एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का। एक चीज़ तो क्लियर हो गई, a एंगल होगा 45 का। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, चाहो तो फर्स्ट में चाहो सेकंड में रख के, फर्स्ट में रख देते हैं, तो क्या होगा 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60, तो b इज इक्वल्स टू बन जाएगा 60 माइनस 45 15, ये b की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। तो a और b हमारे आ गए 45 और 15, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, ये क्या इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो चेक कर सकते हैं कि a और b को जोड़ेंगे तो 0 90 के बीच में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। a जो है b से बड़ा है, बिल्कुल है। तो क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? तो उम्मीद है आज की क्लास सब बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में यहाँ तक था। एक ट्रू फॉल्स वाला मैटर, एक क्वेश्चन और है छोटा सा, उसको आप अपने आप से देख लेना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।